नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक तांत्रिक पर होने वाली है। ऐसा तांत्रिक जिसने 40 से ज्यादा लड़कियों का थूक यानी सलाइवा पी लिया था ताकि जो उसकी शक्तियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाए। तो मैं बात कर रहा हूँ इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंडियन कल्चर को काफी ज्यादा माना जाता है। इस कहानी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है अहमद और एक लड़की है जो 21 साल की है जिसका नाम है देवी। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। 1997 की बात है। एक किसान जो अपने खेत के अंदर जाता है, वो अपने पशुओं को चराने के लिए जाता है। तो बीच में एक खेत आता है जो गन्ने का होता है। उस खेत के बीच में से वो निकलता है और अचानक से उस किसान का पैर फिसल जाता है। जैसे ही वो खड़ा होकर नीचे देखता है, वो देखता है नीचे एक अलग किस्म की मिट्टी होती है जो खेत की मिट्टी से काफी ज्यादा अलग होती है। और यह मिट्टी देख के वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और इसके मन में आता है कि इस मिट्टी को खोद के देखते हैं कि इसके नीचे क्या दबा हुआ है। ये उस मिट्टी को खोदता नहीं क्योंकि ये खेत उसका नहीं होता और ये जल्दी से जाता है, सरपंच को बताता है और सरपंच के साथ में ये किसान और इसके साथ में ना 2-3 लोग और उस खेत के अंदर आ जाते हैं ताकि देखा जाए कि उस मिट्टी के नीचे क्या दबा हुआ है। तो ये भी अपने साथ में ना कुछ भी खोदने के लिए कोई भी औजार नहीं लाते। जैसे ही किसान उस लकड़ी को मिट्टी के नीचे मारता है तो वो लकड़ी अपने आप ही मिट्टी के अंदर धंसने लग जाती है। लकड़ी को बाहर जैसे ही निकालता है, काफी ज्यादा एक अलग सी बदबू फैल जाती है। अब सरपंच को थोड़ा कुछ अलग दिखाई देता है तो ये पास ही की जो लोकल पुलिस थी उसको बुला लेता है। लोकल पुलिस आती है और उस खड्डे को खुदवाती है और जैसे ही औजार मारा जाता है तो उसके अंदर से कुछ अलग आवाज आने लग जाती है, मानो नीचे कुछ गड़ा हुआ है। ये सभी औजार से खोदना बंद कर देते हैं और अपने हाथों से मिट्टी को यहाँ वहाँ कर देते हैं ताकि देखा जाए कि नीचे क्या दबा हुआ है। थोड़ी देर बाद में ना सभी लोग चौंक जाते हैं। उसके अंदर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि अगर मैं आपको बताऊंगा आप भी चौंक जाओगे। उस खड्डे के अंदर एक लड़की जिसको ना गर्दन तक नीचे दफनाया हुआ था, जो लड़की का मुंह है उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरी हो। उस लड़की की जो आंखें है वो खुली हुई है और पूरी आंखें गांव वालों की तरफ। गांव वाले यह सब कुछ देख के डर जाते हैं। पुलिस वालों को ना समझ आ जाता है कि इस लड़की को किसी ने मार के यहाँ पे दफना दिया है। पुलिस वाले ना इस चीज की तहकीकात में लग जाते हैं। पुलिस वाले ना उस लड़की को निकलवा देते हैं उस खड्डे से और पता लगता है कि इस लड़की का नाम है ना देवी है और इसकी एज 21 साल है और ये 3 दिन पहले अपने घर से गायब हो चुकी थी। यह बात सुनकर है ना पास में एक रिक्शे वाला खड़ा होता है जिसकी एज होती है 15 साल। वो आता है पुलिस वालों के पास और पुलिस वालों को इस लड़की के बारे में कुछ बताता है। वो बताता है कि 3 दिन पहले ये लड़की मेरे रिक्शे के अंदर आके बैठी थी। इसने मुझे कहीं जाने का बोला था, लेकिन यह बात इसने मुझे इशारे में बोली थी। मैंने इससे पूछा कि मैडम आपको जाना कहाँ है, तो ये लड़की बताती है सिर्फ इशारे से कि भी आगे की तरफ चलो। रिक्शे वाला बताता है कि मैं इन इशारों को समझ नहीं पाता। तो मैं उस लड़की को बोलता हूँ कि आप डरो मत, मुझे ना जगह बता दो, मैं उस जगह पे आपको पहुंचा दूंगा। वो लड़की है ना उस रिक्शे वाले को धीरे से एक तांत्रिक के बारे में बताती है जिसको रिक्शे वाला जानता होता है। रिक्शे वाला उस लड़की को उस तांत्रिक के पास ले जाके छोड़ देता है। रिक्शे वाला उस लड़की को छोड़ने के बाद काफी ज्यादा अचंभित में होता है कि रात का टाइम है, काफी ज्यादा लेट भी है, इस तांत्रिक के पास क्यों गई है। रिक्शे वाला पुलिस को उस तांत्रिक के बारे में बता देता है कि उस तांत्रिक का नाम है अहमद। पुलिस वाले क्या करते हैं, अहमद के घर जाते हैं और अहमद सामने घर पे बैठा होता है और वो पुलिस वालों को देख के भागता नहीं। थोड़ी देर बाद में पुलिस वाले उस लड़की के बारे में पूछते हैं कि भी आप देवी को कैसे जानते हो। पुलिस वालों को अहमद बताता है कि देवी नाम की लड़की को मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। और पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके घर पे तहकीकात करते हैं। थोड़ी देर बाद में पुलिस वालों को देवी की कुछ चीजें मिलती है जैसे कि पर्स वगैरह और काफी चीजें जो देवी की होती है वो वहां से मिल जाती है। मार खाने के बाद में अहमद सब कुछ सच बता देता है कि जो देवी है उसको मैंने ही मार के गाड़ा है खेत के अंदर। ये भी बताता है कि मैंने उस खेत के अंदर अकेली देवी को नहीं गाड़ा, कि काफी ज्यादा और भी लड़कियां हैं उनको भी मैंने वहीं मारकर गाड़ा हुआ है। पुलिस वालों को वो खेत की तरफ लेके जाता है। पुलिस वाले उस खेत की तरफ जाते हैं और उसको खुदवाते हैं। खुदवाने के बाद में उनको एक ऐसी चीज दिखाई देती है जिसको देखने के बाद पूरे गाँव वाले पुलिस वाले अचंभे में रह जाते हैं और काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो देखते हैं कि उस खेत के अंदर काफ़ी दर्जनों लड़कियां जिनको दफनाया हुआ है उनको निकाला जाता है। निकालने के बाद उनको अगर गिना जाता है तो वो 40 से ज़्यादा लड़कियां होती है जिनको उस अहमद नाम के तांत्रिक ने ही वहाँ पे दफनाया होता है। पुलिस वाला ने अहमद से पूछता है कि है ना ये सभी कत्ल है ना उसने क्यों किए। तो अहमद पुलिस वालों को बताता है आज से काफ़ी टाइम पहले उसके सपने में उसके पिताजी आए हैं और वो उसको बताते हैं कि भी अगर तुझे अपनी शक्तियाँ बढ़ानी है तो तेरे को 70 लड़कियों का जो सलाइवा होता है थूक वो तेरे को पीना पड़ेगा। तो अहमद ये भी बताता है कि जो आसपास के गांव थे उसके अंदर है ना वो तांत्रिक विद्याओं के अंदर बहुत अच्छा था, उसका काफ़ी ज़्यादा नाम था और उसके पास काफ़ी ज़्यादा औरतें आती थी अपनी समस्याएं लेकर और वो उन समस्याओं को ना काफ़ी हद तक ठीक भी कर देता था। यह तांत्रिक है ना उन गाँव के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। तो जो भी लड़कियां इसके पास आती थी अपनी समस्याएं लेकर, ये क्या करता था उनसे खड्डा खुदवाता था उस खेत के अंदर और उनको उस खड्डे के अंदर जाने के लिए बोलता था। जैसे वो लड़कियां उस खड्डे के अंदर जाती थी
तो वो क्या करता था, उस खड्डे को बूरने लग जाता था। तांत्रिक बताता है कि जब मैं लड़कियों को बूरता था तो लड़कियों को डर तो लगता था, लेकिन मैं उनको बताता था जो आपकी चीज है वो तभी सफल होगी तब आप मतलब ये क्रिया पूरी होने दोगे। तो वो लड़कियां क्या करती है, पहले ही काफी ज्यादा परेशान होती है और वो उसके पास उपचार कराने के लिए आती है। जैसा तांत्रिक बताता है वैसे ही वो लड़कियां करती है। देवी भी ऐसे ही कुछ करती है, अपनी समस्या इस तांत्रिक के पास लेकर आती है। देवी को ये कहता है कि है ना खड्डा वगैरह खोदो, देवी खोद देती है। खोदने के बाद देवी उस खड्डे के अंदर जाती है और मिट्टी वगैरह उसके ऊपर घेर देता है। तो जैसे ही उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, मतलब जमीन के अंदर दब जाते हैं, देवी को मार देता है। उसका सलाइवा पानी के अंदर डाल के पी जाता है। तो ऐसा ही ये जो जमीन के अंदर 40 लड़कियां गड़ी होती है, इनका भी सलाइवा ऐसे पीता है। और जो इसकी करतूतें होती है वो पुलिस वालों को सारी सच बता देता है। अहमद के साथ में इसकी वाइफ भी होती है जिनको उम्र कैद की सजा हो जाती है। और 2008 के अंदर अहमद को एक ऐसी सजा दी जाती है जिसके अंदर इसको गोलियों से भून दिया जाता है। तो मैं कहता हूँ कि जो बाबा या तांत्रिक है या जो पंडित है वो आपको भूत प्रेत से छुटकारा दिलवा सकता है अपनी कुछ क्रिया करके। बट कुछ तांत्रिक ऐसे भी होते हैं जो अपने फायदे के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैसे ही ये इंडोनेशिया का अहमद नाम का तांत्रिक जो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए 40+ लड़कियों को मौत के घाट उतार देता है। अगर आपने यह स्टोरी पहले कभी सुनी है तो कमेंट करके जरूर बताएं।